हाँ जी, कल हमने जो डिस्कस किया उसमें आप मुझे एक बात बता दें, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, क्या इसके ऊपर नेट चार्ज पॉजिटिव है क्या? एक आपका मटेरियल है, क्या इस पूरे मटेरियल के ऊपर नेट चार्ज पॉजिटिव है क्या? क्या इसके ऊपर नेगेटिव है क्या? दोनों ही न्यूट्रल हैं। कैसे? आप देखो, जब ये प्योर सेमीकंडक्टर था सिलिकॉन का, तो सिर्फ सिलिकॉन थे, ठीक है। सिलिकॉन आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है बस, है ना। जब आपने एक सिलिकॉन को हटा के फॉस्फोरस ऐड किया या एल्यूमिनियम ऐड किया, वो पूरा एटम ऐड किया है, एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो आप इंप्योरिटी ऐड करने के बाद भले ही इनका नाम पी टाइप और एन टाइप हो गया हो, बट दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये पॉइंट आप लिख लें, क्या पी टाइप एंड एन टाइप बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नो नेट चार्ज इज प्रेजेंट ऑन देम। कोई नेट चार्ज नहीं होता है, no net charge is there on the extrinsic semiconductor. Next topic is PN junction diode. PN junction PN junction diode एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है इन सेमीकंडक्टर सर्किट्स। डायोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे इसको। देखिए नाम में ही लिखा हुआ है, एक आपका P है, बेटा आवाज नहीं करेंगे, P और N है, इसका मतलब आपने एक P टाइप सेमीकंडक्टर लिया है, साथ में एक N टाइप सेमीकंडक्टर लिया है। ये P टाइप है, ये N टाइप। P टाइप में आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं? होल्स। तो आप देखें ऐसे ये होल्स मैंने बना दिए हैं, एक बात ध्यान रखना, P टाइप में होल्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही। इवन प्योर सेमीकंडक्टर में भी आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों थे, बॉन्ड्स ब्रेक जब हुए थे। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बट वो माइनॉरिटी में हैं, कम है, ठीक है। एन टाइप में क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज, लेकिन यहां भी होल होंगे जो कि माइनॉरिटी में होंगे, ये आपके होल हैं, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला के बनता है, और जंक्शन का मतलब है जहां पे दोनों का ये इंटरफेस है, जंक्शन है जहां पे, ये जंक्शन आपका। तो पीएन जंक्शन डायोड ऐसे बनता है। वर्क कैसे करता है वो देखते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर, यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज मोर। आपने गैसेस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा डिफ्यूजन का, फॉर एग्जाम्पल
आपके पास एक गैस है जिसकी कंसंट्रेशन इस बॉक्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस बॉक्स, और यहां पे आप यदि एक होल कर देते हैं तो क्या जहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन है गैस की वहां से गैस यहां लीक करेगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। तो सिमिलरली यहां भी होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके इस साइड मूव करना शुरू करते हैं अक्रॉस दिस जंक्शन। जैसे इस साइड आएंगे तो क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू होगा, और वहां पे नेगेटिव कम हो गया तो पॉजिटिव बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, पूरा सिस्टम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब इस साइड आएंगे तो नेट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू होगा और वहां पे नेट पॉजिटिव आना शुरू होगा, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई है। तो यहां से आप कहेंगे ये जो नेगेटिव चार्ज है इस साइड नेगेटिव आना शुरू होगा और उस साइड बाकी आप सेम टू सेम दिखा सकते हैं। हाँ बताता हूँ। जब ये यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा होगा, ये डिफ्यूजन जो आपका है, इस डिफ्यूजन से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन से साइड आए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आना शुरू हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हुआ। जो ये बीच की लेयर बनी आपकी यहां से यहां तक, इसके बीच में आप देखें जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप करेगा तो वो होल्स को फिल करेगा। इलेक्ट्रॉन आ गए तो होल्स को फिल कर दिया, लेकिन नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा भी आ गया है, आपका होल भी फिल हो गया है और नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा भी आ गया है, और वहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो इस रीजन के बीच में यहां से यहां तक आपका रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होगा। इसको आप बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। बट अनलाइक गैसेस, गैस में क्या हुआ था, जब तक कि वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा थी आपका डिफ्यूजन लगातार होता रहा था। बट यहां पे आप देखें यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसके कारण से क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ऐसे स्टार्टिंग में डिफ्यूजन होना स्टार्ट होगा, इस साइड नेगेटिव साइड पॉजिटिव आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी बन जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये बताएं क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के फर्दर मूवमेंट को रोकेगी क्या। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से क्या हो रहा था, यहां इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन अभी भी ज्यादा है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बना दीजिए आप यहाँ पे। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन अभी भी ज्यादा है, तो डिफ्यूजन के हिसाब से तो होना चाहिए था डिफ्यूजन, बट अब उस डिफ्यूजन को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे ऐसे लगेगा, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, फोर्स इज एफ इक्वल टू क्यू ई, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऐसे लगेगा। जब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सफिशिएंट हो जाएगा तो आपका फर्दर डिफ्यूजन बंद हो जाएगा, है ना। एक पर्टिकुलर इतना रीजन आपका डिप्लीट हो गया जहां पे रिकॉम्बिनेशंस हो गए और यहां नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है और जो फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, इसको आप बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। इसको नोट कर लिया, फिर आगे लिखते हैं।
हमने कहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन गया है। अगर मैं इस रीजन में यहां से यहां तक एक पोटेंशियल का ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। ये आपका पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो ये आपका पोटेंशियल ऐसे रहेगा। जैसे अगर हम माने हाइपोथेटिकली माने कि अगर जो आपका होल है वो पॉजिटिव चार्ज है, वो इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन भी यहां से इस साइड नहीं आ पाएगा क्योंकि इस पोटेंशियल बैरियर के कारण इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऐसे लगेगा। कुल मिला के पोटेंशियल बैरियर इज एक्टिंग एज अ ऑब्स्ट्रक्शन इन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, जब भी आप पी टाइप एन टाइप को साथ में लेके आएंगे, स्टार्टिंग में कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, उसके बाद एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा, फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप। ठीक है, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड का एक सिंबल होता है, सिंबल आप नोट कर लें। जिस साइड पी टाइप है, ये पी टाइप साइड है, और ये एन टाइप साइड। ये सिंबल है किसका? डायोड का, सिंबल ऑफ डायोड। हाँ जी, देखो अभी हम उस पर आएंगे, कैसे काम करता है उसको देखेंगे। देखो बेटा, हाँ, बताऊंगा सर, बताऊंगा। हाँ, डिवाइस होता है। पोटेंशियल बैरियर आपका है, कहने का मतलब यहाँ पे एक फील्ड लग रहा है, इस साइड ये फील्ड है। पोटेंशियल बैरियर को इलेक्ट्रॉन इसलिए क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू ई होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऐसे लगेगा। ठीक है, तो इसलिए वो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसको बैरियर की तरह देखना है तो आप होल के लिए ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे कि उसके लिए वो बैरियर की तरह काम कर रहा है ना। लेकिन वो दोनों को ही मूवमेंट को स्टॉप करेगा, दोनों ही मूवमेंट को। डायोड क्या है? एक डिवाइस है आपका, इसका सिंबल ये है। इस सिंबल का एक सिग्निफिकेंस ये है कि ये करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है। कहने का मतलब करंट कैन फ्लो अलोंग दिस डायरेक्शन ओनली। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होगा। लिख लिया आप? डायोड इज अ डिवाइस which allows current to flow in one direction only। इस बात को भी प्रूव करेंगे कि कैसे ये ऐसा क्यों होता है। अभी तक की सीक्वेंसिंग ये है कि हमने सेमीकंडक्टर पढ़ा, उसमें दो टाइप है, पी टाइप एन टाइप। दोनों को साथ में लेके आए तो उससे पीएन जंक्शन डायोड बनता है। कंसंट्रेशन डिफरेंट होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, एक आपका डिप्लीशन लेयर बनती है और पोटेंशियल बैरियर बनता है, फर्दर करंट फ्लो नहीं करता। इसी को आप पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। इसका इसका मेन फंक्शन ये है कि एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है, दूसरे में नहीं होने देता। देखते हैं कैसे। ठीक है, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। आप ये बताएं, अगर ये कंडक्टर है, हाँ जी आवाज नहीं करेंगे, कंडक्टर के अक्रॉस जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ऐसा ही होता है। अब पीएन जंक्शन डायोड में क्या होगा?
ये आपकी डिप्लीशन लेयर है, ये पी टाइप, ये एन टाइप। आप कह रहे हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अब बायसिंग का मतलब क्या है? बायसिंग मींस अब हम एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, एक बैटरी लगाएंगे, ठीक है। बायसिंग दो तरह की होती है, एक फॉरवर्ड बायसिंग और एक रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में हम क्या करते हैं, जो आपका डायोड है इस साइड पी टाइप है, इस साइड एन टाइप है। पी टाइप की तरफ हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं और एन टाइप साइड नेगेटिव टर्मिनल। और रिवर्स बायस में इसका उल्टा होता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब देखें, जब बैटरी आप इस पे ऐसे लगाएंगे, इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे, इस फॉरवर्ड बायसिंग के कारण आप बताएं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड आएगा? जब यहां पे अब आप लगाते हैं तो फील्ड ऐसे बनता है, करंट ऐसे फ्लो होता है, तो ये फील्ड आपका ऐसे बनेगा। जब तक ये फील्ड उस फील्ड से बड़ा नहीं होगा तब तक नेट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट नहीं होगा। कहने का मतलब, बाहर से जो बैटरी लगाई है वो उस पोटेंशियल डिफरेंस को कम करती है, पोटेंशियल बैरियर को कम करती है। आपका जो डिप्लीशन लेयर बन गई है ना, यहाँ डिप्लीशन लेयर बन गई है, उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्ट्रॉय करेगा, डिप्लीशन लेयर आपकी कम हो जाएगी, रिकम्बिनेशन वापस हो जाएंगे। तो आप लिखें इस पॉइंट को कि जब आप देखिए, आप व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, जगह छोड़ दें अगर आपने अभी लिखा नहीं है तो, व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड is created in the opposite direction, in the opposite direction of field due to pn junction. अपोजिट डायरेक्शन, बताना सही क्या बोला है? ड्यू टू पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड की जो फील्ड थी उसके अपोजिट में ये फील्ड लगाई जाएगी, ठीक है। बैटरी लगाने से उसके अपोजिट में एक फील्ड आएगी। when this field when this applied field when this applied field is more than इनबिल्ट फील्ड, जो इनबिल्ट फील्ड थी ना आपकी, ये इनबिल्ट फील्ड थी और ये अप्लाइड फील्ड है। when this applied field is more than inbuilt field, depletion layer as well as potential barrier will be destroyed. And net movement of electrons will start. क्लियर है? इसका ग्राफ बनाएंगे हम अब I वर्सेस V का। फॉरवर्ड बायस की बात कर रहा हूं कि करंट वर्सेस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। आपने बहुत कम पोटेंशियल लगाया, जीरो पोटेंशियल मान लेते हैं, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, बैटरी लगाई नहीं है अभी, तो क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाऊं तो क्या
करंट फ्लो करेगा। देखो अगर ये फील्ड है, ये जो आपने अप्लाई की है ये कम होती उससे, तो नेट फील्ड इस साइड ही रहता, एक बैरियर रहता आपका, तो फ्लो नहीं करता। कहने का मतलब एक पर्टिकुलर स्मॉलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पे भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। आपने और बढ़ाया, एक पॉइंट आएगा जब अप्लाइड जो पोटेंशियल है वो इनबिल्ट फील्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा और वहां से आपका करंट बढ़ना फिर शुरू होगा। ये आपका ऐसा करंट आएगा, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी तक करंट आपका नहीं आएगा। इसको कट ऑफ या कट इन वोल्टेज बोलते हैं। थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं। इसी में आप अगर देखिए, पहले अगर ऐसा था, इस साइड कैसे मूव हुए, वापस नहीं आया, क्या करें, नहीं हुआ, देखते हैं, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ये देखिए आप, ये जब तक आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है तब की फिगर है। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तब क्या होगा, धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर भी कम हो जाएगी और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कम हो जाएगा। देखें ये कब की फिगर है, जब कोई बैटरी नहीं लगाई है तब आपकी डिप्लीशन लेयर इतनी है, पोटेंशियल बैरियर इतना है आपका। जब आपने बाहर से बैटरी लगा दी है तो आप देखेंगे कि डिप्लीशन लेयर भी कम हो गया और पोटेंशियल बैरियर भी घट गया, है ना। ये पॉइंट आप साइड में अगर बनाना चाहें तो बना लें। नहीं, फॉरवर्ड के लिए चल रहा है, अभी फॉरवर्ड के लिए चल रहा है। उसी केस में हमने अभी सफिशिएंट नहीं लगाई है, जब सफिशिएंट लगा देंगे तब क्या होगा, ये पोटेंशियल बैरियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, नो पोटेंशियल बैरियर। अब आते हैं रिवर्स पे, यहां तक कोई डाउट बताएं। चलो, यहां तक कोई डाउट, वो भी कुछ पूछना बेटा। अगला है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में हम क्या करेंगे, आप देखें बैटरी उल्टी साइड लगाइए, तो इस केस में स्टार्टिंग में आप मान लें इस साइड आपकी फील्ड थी, बाहर से जो बैटरी लगाई है उसके कारण फील्ड कैसे आएगी, आवाज नहीं करेंगे भाई। हाँ बता बेटा, मेरे से पूछो, क्या पूछना पूछो। हाँ ये जो आपका है ये पोटेंशियल बैरियर है, जब आपने बैटरी नहीं लगाई, व्हेन नो बैटरी इज अप्लाइड। जब आपने बैटरी लगानी शुरू कर दी तो पोटेंशियल बैरियर कम हो गया, डिप्लीशन लेयर भी कम हो गई। और ये वो वाला केस है जब आपने बैटरी इतनी पोटेंशियल डिफरेंस इतना है बैटरी का कि सारा उसने उसको कैंसिल कर दिया, कोई पोटेंशियल बैरियर नहीं बचा। आप लिखना चाहें लिख लें, यहाँ पे क्या है, नो बैटरी इज अप्लाइड, है ना। यहाँ पे सफिशिएंट वोल्टेज की बैटरी नहीं लगाई है, इसलिए पोटेंशियल बैरियर ड्रॉप तो हो गया है बट जीरो नहीं हुआ है। जब आपने सफिशिएंट वोल्टेज की बैटरी लगाई है तो पोटेंशियल बैरियर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है, अब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। क्या, ये आपको पोटेंशियल बैरियर दिखाया गया है,
ये वाली, ये तो इसको सेपरेट करने के लिए किया था, ठीक है। हाँ, वो ये है कि जब आपने कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो ये फील्ड ऐसे बनेगा आपका, ठीक। क्लियर है यहां तक? अब देखें, जब आपने बैटरी की पोलैरिटी बदल दी है तो इनबिल्ट फील्ड आपका ऐसे था, जो अप्लाइड फील्ड है क्या वो भी ऐसे ही आएगा। अगर फील्ड सेम डायरेक्शन में बढ़ गया है तो आपका डिप्लीशन रीजन भी बढ़ जाएगा और पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ जाएगा। इस केस में मान लो कि स्टार्टिंग में पोटेंशियल बैरियर ये था, व्हेन नो बैटरी अप्लाइड। जब आपने बैटरी लगा दी है अपोजिट पोलैरिटी की तो उस केस में डिप्लीशन रीजन भी बढ़ जाएगा आपका डिप्लीशन रीजन भी बढ़ गया है और पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ गया है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में इसको कट नहीं कर रहा है, कट नहीं कर रहा है तो बैरियर बढ़ गया है। रिवर्स की बात है ये, जब रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं हम तब की बात है ये। हम क्या क्या कह रहे हैं, कल का और आज का? हाँ मैं कह रहा हूँ कि अब तो डिफिकल्टी बढ़ेगी, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर आएगा तब और डिफिकल्टी बढ़ेगी। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा लास्ट के 3 चैप्टर हैं, कल कहा था कि मुश्किल चैप्टर है। ये बेटा पहले वाली है आपकी इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी, और ये जो है आपकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि बैटरी के आने के कारण हुई है। क्या इस केस में करंट फ्लो करेगा? कैसे फ्लो करेगा? देखें आप, इस केस इसमें क्या अंतर है, इस केस में आपने पोटेंशियल बैरियर ब्रेक कर दिया था बाय अप्लाइंग दैट, तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था। हाँ, और उसमें क्या है, वो बढ़ा दिया है, बैरियर बढ़ गया है तो अब फ्लो को आपकी और उसका ऑब्स्ट्रक्शन होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, तो वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा। एटलीस्ट इस डायरेक्शन में तो करंट फ्लो नहीं करेगा, इस डायरेक्शन में देखते हैं अभी होगा कि नहीं होगा। क्या? नहीं, कुछ नहीं लिखना इसमें। लिख लिया था क्या? यशदीप ठीक चल रहा है काम? ठीक, हो गया। रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं अभी। रिवर्स बायस में आपका इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, उसके कारण से आपका ये डिप्लेशन रीजन बढ़ जाएगा और, ठीक है।
तो आपका करंट फ्लो ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि बैरियर उसके अपोजिट है, ऐसे करंट फ्लो नहीं होगा। ये पी टाइप था, इस साइड एन टाइप था। एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके होल्स हैं, एन टाइप में होल्स आर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनेंगे ध्यान से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। आपका करंट ऐसे तो फ्लो नहीं कर रहा। अब बहुत ध्यान से बताएंगे, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्या वो इजीली फ्लो कर सकते हैं उस साइड? बताएं, नहीं कर सकते। नेट फील्ड इस साइड बना है, तो नेट फील्ड इस साइड बना है तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऐसे लगेगा, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो फ्लो करेंगे, है ना। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो करेंगे तो करंट इस साइड बनेगा। इस साइड करंट बन सकता है, बट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं ही कम। दोबारा बता रहा हूं आपको मैं, यहां पे जो बैरियर बना या फील्ड बनी, नेट फील्ड आपकी इस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी, तो भले ही यहां पे जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स थे होल्स, उनका तो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को तो हेल्प मिली है टू क्रॉस द बैरियर। उनके लिए बैरियर नहीं है, उनके लिए फैसिलिटेशन है। तो आपका करंट इस डायरेक्शन में की बजाय इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, बट वो बहुत कम अमाउंट में होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लें इसको। एसटी, क्या बात? अगर दोनों का ग्राफ एक साथ बनाऊं मैं, आई वर्सेस वी का, इस साइड आपका फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस का मतलब है आपने बैटरी की पोलैरिटी सेम रखी है, पी से पॉजिटिव एन से नेगेटिव कनेक्ट किया है, तो ये ग्राफ बनता है। जब पोलैरिटी उल्टी कर दी है तो आपका ऐसा करंट बनता है। ये है आपका जब फॉरवर्ड बायस किया गया है, और इस साइड यहां पे करंट वोल्टेज बढ़ाने से बढ़ेगा, यहां पे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं ही कम। करंट इज वेरी लेस बिकॉज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर लेस। हाँ जी, क्या? ये एक्स, एक्स कहां पे है? अरे करंट नहीं फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, करंट विल नॉट फ्लो। ठीक है, यहां ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है बेटा। एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में रहेंगे, लिखा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। हाँ, इधर आपके इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। पी टाइप में किसकी मेजोरिटी होती है? होल्स की ना। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की, वहां पे आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो वो फ्लो करेंगे। एक बार कंक्लूड कर लेते हैं जो आज किया है, मुझे लग रहा है आज आपके लिए काफी मुश्किल रहा। देख लेते हैं दोबारा क्या किया। सबसे पहले हमने किया है पीएन जंक्शन, एक पी टाइप एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को पास में लाया गया, डिफ्यूजन के कारण करंट इलेक्ट्रॉन साइड फ्लो किए, लेकिन इस साइड फ्लो करने के कारण यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां नेगेटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव नेगेटिव आने के कारण फर्दर आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हुआ। इस रीजन को आपने बोला डिप्लीशन रीजन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसको बोला आपने पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, स्टार्टिंग में डिफ्यूजन हुआ, चार्ज का सेपरेशन हुआ और फिर डिफ्यूजन बंद हो गया। इसके बाद आपने इस पीएन जंक्शन डायोड का की बायसिंग की है। बायसिंग माने एक बार फॉरवर्ड बायस किया है और एक बार रिवर्स बायस किया है। फॉरवर्ड बायस ने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल किया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड बना, तो उसके कारण से नेट करंट भी इस साइड जनरेट हो गया। ठीक है, रिवर्स बायसिंग में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गया, पोटेंशियल बैरियर और बढ़ गया, डिप्लीशन रीजन और लार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे रहा। ऐसे होने के कारण मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो नहीं कर पाए, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो करेंगे, तो आपका करंट इस डायरेक्शन में आएगा, बट वो बहुत कम अमाउंट में होगा क्योंकि वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का करंट है। दोबारा रिपीट करूं एक बार। हाँ जी, आगे समझ में? बस यही किया है, आसान है, और इसका ग्राफ है ये। इतना ही करते हैं आज।